कभी नहीं पड़े। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने दिया था, क्या उसने महिला मसीहा बनाकर उनकी सरकार की वापसी सुनिश्चित कर दी है? या वो जो तेजस्वी भैया ने हर घर नौकरी का सपना युवाओं को दिखाया था, उसके चलते युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस बार वोट देकर सत्ता की चूल्हे हिला दी है? क्योंकि आज बिहार में लंबी लंबी कतारें थी। सुबह से शाम तक पोलिंग बूथ पर सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे थे और यह सवाल उठ रहा था कि यह वोट कहता क्या है, क्योंकि 64.46% मतदान यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह इशारा है कि बिहार का दिल किस ओर झुक गया है, सत्ता की तरफ या फिर विरोध की राह की तरफ। जैसा कि हमने बताया, आजाद भारत में कभी भी बिहार में इतना वोट नहीं पड़ा। 1952 में जब पहली बार बिहार में सरकार बनी थी तब 42% वोट पड़ा था। बिहार में इससे पहले सबसे ज्यादा वोट पड़ा था जब रामविलास पासवान और लालू यादव साथ आए थे 2000 में, 62.57%। वो चुनाव भी अपने आप में गजब का चुनाव था, उसकी कहानी कभी और सुनाएंगे। लेकिन 2025 में 121 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 13% वोट ज्यादा पड़े। अब वही सवाल उठा कि ये बम्पर चेतावनी है सरकार के लिए या फिर सरकार की वापसी का जश्न, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर तेजस्वी यादव के सहयोगी तक हर आदमी कह रहा है कि भैया पहले फेज में ही मामला क्लियर हो गया है, हम जीत रहे हैं। कोई कह रहा है हम 80 सीट ला रहे हैं, कोई कह रहा है 100 सीट ला रहे हैं। लेकिन जनता के मन में यह सवाल है कि इस बार बिहार जो सरप्राइज दे रहा है वो सरप्राइज किसका है? एनडीए का अंडरकरंट है या महागठबंधन के बदलाव का तूफान है? क्या यह उछाल जनता की चुप्पी का जवाब है? क्या यह मौन बहुमत बोल पड़ा है, साइलेंट वेव है जो सरकार की नींव हिलाने वाली है? बहुतेरे सवाल हैं, क्योंकि यह वोट किसी के ख्वाबों को मुकम्मल करेगा, किसी के सीने पर ताज पहनाएगा, तो कोई ऐसा होगा जो मायूस रह जाएगा। वैसे भी बिहार की राजनीति हमेशा से एक रहस्यमय भूल भुलैया रही है, जहां पर वोटर संकेत देता है और कतार में कहानी नजर आती है। और इस बार दिवाली छठ के बाद जब बूथों पर कतार में खड़े लोग नजर आए तो सवाल यही था कि किसकी किस्मत वो बदल रहे हैं। फिलहाल पहले फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है। 7:30 बजे तक 64.46% का आंकड़ा सामने आया है। चुनाव आयोग ने खुद कहा कि यह साधारण चुनाव नहीं है, यह अपने आप में हैरान करने वाला चुनाव है। लेकिन सवाल फिर वही है कि यह तूफान एनडीए को बहा ले जाएगा या महागठबंधन को नस्तानाबूद कर देगा। जनता ने वोट किसके लिए डाला? बदलाव के लिए या सरकार की सौगातों के लिए? और जब ज्यादा वोटिंग होती है तो यह माना जाता है कि सत्ता विरोधी लहर है। कहा जाता है कि जनता जब बड़ा बदलाव चाहती है तो वो घर से निकलती है, जब गुस्सा बहुत बड़ा होता है तब ईवीएम का बटन ज्यादा दबता है। हालांकि हर बार यह फॉर्मूला सही नहीं बैठा है, ऐसा इतिहास हमें समझाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बम्पर वोटिंग के बावजूद सत्ता बरकरार रही। और इस बार बिहार में तस्वीर और ज्यादा जटिल है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की महिला केंद्रित कल्याण राजनीति है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की नौकरी वाली राजनीति, और बीच में है वो नया बिहार जो अब नारे से नहीं नोटिफिकेशन से सोच रहा है। और इसीलिए हमने आज सारे एंगल को समझने की कोशिश की है। पहला एंगल महिलाओं को लेते हैं। बिहार में महिलाएं हमेशा से नीति निर्धारक रही हैं। सितंबर अक्टूबर महीने में इस बार नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया। अब आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार में तकरीबन 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि बिहार में लगभग हर तीसरी महिला को इस योजना ने प्रभावित किया। अब अगर एक घर में एक महिला को 10,000 मिला है और उसके परिवार में 4 आदमी हैं, तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास परिवारों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस योजना का असर पड़ा। गांव से लेकर शहर तक, पंचायत से लेकर मोहल्ले तक इस योजना को लेकर हर जगह चर्चा रही। खाता में लोग कह रहे थे कि 10,000 रुपया आई गई। सवाल यह है कि जब बम्पर वोटिंग हुई है और पोलिंग बूथों पर महिला कतारों में दिखाई पड़ी है, तो क्या ये 10,000 रुपया वाली स्कीम नीतीश के लिए बम्पर रिटर्न ला रही है? ये सवाल है। या फिर यही महिलाएं पैसा लेके नीतीश जी से मनमोह छोड़ चुकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को रखकर कुछ और सोच रही हैं, बदलाव चाह रही हैं। पिछले चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी। पिछले चुनाव के अगर नतीजों को याद करें तो 99 सीटों पर 167 में एनडीए जीता था।
जहां पुरुषों के बम पर वोट पड़े थे वहां पर एनडीए उम्मीदवार पीछे थे, लेकिन जहां महिलाओं का बम पर वोट पड़ा था वहां पर एनडीए पिछली बार जीता था। तेजस्वी और प्रियंका इसी स्कीम पर अटैक कर रहे थे, तो यह भी पता लगता है कि यह स्कीम जो है इसने विपक्ष को परेशान तो किया है। हालांकि महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार हमेशा से पॉपुलर रहे। शराबबंदी के चलते महिलाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, और बिहार के संदर्भ में देखें तो शायद बिहार भारत के उन गिने चुने राज्यों में है जहां पर मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी महिलाओं में प्रधानमंत्री से ज्यादा है। बिहार में महिलाओं में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, वहां के एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तेजस्वी जी से, तो एक सर्वे कोई आया था, उसमें कहा गया था कि नीतीश जी पर महिलाओं का जो भरोसा है वो तेजस्वी जी के मुकाबले 32% है। सवाल यह है कि क्या यही बम्पर वोटिंग का असर है या वो दूसरा एंगल जो तेजस्वी के फेवर में आता है। युवा फैक्टर बिहार के राजनीतिक समीकरण में इस बार युवाओं की भूमिका निर्णायक रही। राज्य में 18 से 29 साल के वोटरों की हिस्सेदारी तकरीबन 28% है, यानी बिहार में हर चौथा मतदाता युवा है। ये वो तबका है जो बिहार से बाहर नौकरी करता है, ये वो तबका है जो शिक्षा, रोजगार, पलायन, अवसरों की कमी से परेशान है। यही युवा है जो अपने घर बार को छोड़कर जा रहा है। इसी युवा को पीके भी टारगेट कर रहे थे, इसी युवा को तेजस्वी भी टारगेट कर रहे थे। पीके ने कहा था कि भैया हमको डेटा नहीं बेटा चाहिए, और तेजस्वी नौकरी का ऑफर दे रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ये युवा जो थे इन्होंने ही खेला कर दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव शुरुआत से कह रहे थे रोजगार हम देंगे, हम पिछली बार आए थे तो 5 लाख नौकरी दिए थे, इस बार आएंगे तो और नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे, और भावनात्मक अपील कर रहे थे। बेरोजगारी को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बता रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि बीजेपी वाला, जेडीयू वाला 20 साल से जंगल राज कर रहा है, लेकिन अपने राज्य में नौकरी नहीं दे